हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है टारगेट एट जीओवी जॉब्स पे करंट अफेयर्स लेके। आज हम लेके आए 27 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेके आते हैं। चैनल है हमारा टारगेट एट जीओवी जॉब्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली हमारे करंट अफेयर्स मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इन विच कंट्री इज नेशनल सॉरी डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 मई? 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। नेशनल सॉरी डे की जो शुरुआत है वो 26 मई 1998 से हुई थी। इसी के साथ दोस्तों नेशनल सॉरी डे के साथ ही इस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में नेशनल रिकॉन्सिलेशन वीक भी मनाया जाता है, जो कि 27 मई से 3 जून तक चलता है। और जो ये नेशनल रिकॉन्सिलेशन डे मनाया जाता है, इसकी 2020 की जो थीम है वो रखी गई इन दिस टुगेदर। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट जॉन मॉरिसन, करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर। व्हाट मंथ इज हुनर हाट स्टार्टिंग? दोस्तों अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हुनर हाट को रोक दिया गया था, अब ये फिर से शुरू होने जा रहा है। तो अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020। तो इसका सही आंसर है सितंबर 2020 में फिर से हुनर हाट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें इस बार थीम रखी जाएगी लोकल टू ग्लोबल, जो भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दी थी अपनी स्पीच में। और ये प्लेटफॉर्म, ये हुनर हाट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन के लिए, ताकि वो अपने जो भी अपनी क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर इस हुनर हाट के अंदर दिखा सके। नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीस मेकर टू रिसीव यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019। उस भारतीय सेना की अधिकारी का नाम बताना है जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय शांति दूत बनी है, पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन है सुमन राय, सुमन गोस्वामी, सुमन प्रिया, सुमन वर्मा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुमन गोस्वामी जी को ये अवार्ड मिला है। तो इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड वुमेन पीस मेकर सुमन गोस्वामी, जो कि वर्क कहाँ पे कर रही है अभी, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान के अंदर अभी इंडियन आर्मी की तरफ से पोस्टेड है। और दोस्तों ये जो अवार्ड है ब्राजीलियन नेवल ऑफिसर कमांडर कैरेला मॉन्टेरियो डी कास्ट्रो आरुजुआ, इनको भी सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इंडिया की सुमन गोस्वामी को ये अवार्ड इन्होंने सुमन गोस्वामी जी ने ये अवार्ड जीता है। और ये जो सिलेक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 के लिए। सुमन गोस्वामी जो है इस अवार्ड के साथ पहली महिला बन चुकी है भारत की तरफ से जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है ये अवार्ड दिया जाएगा 19 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस मेकर्स पर, जिसकी ऑनलाइन सेरेमनी होगी कि कोरोना वायरस के कारण अभी ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन ये अवार्ड दिया जाएगा कब, 29 मई को। और 29 मई को कौन सा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस मेकर्स, पीस कीपर्स। और किसके द्वारा दिया जाएगा, बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी है जनरल एंटोनियो ग्यूट्रस, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। किनको, सुमन गोस्वामी जी को। और ये फोटो है किनकी, सुमन गोस्वामी जी की, जिन्होंने ये अवार्ड जीता और पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन NYIPLA 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजन वर्मा, डॉक्टर राजन जोशी, डॉक्टर राजीव वर्मा, डॉक्टर राजीव जोशी। तो ये अवार्ड मिल रहा है डॉक्टर राजीव जोशी जी को। तो IBM अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी में मेंबर है डॉक्टर राजीव जोशी, तो उनको ये अवार्ड मिल रहा है। और उनको अवार्ड किस काम के लिए मिल रहा है? तो वर्क इन एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एडवांस करने के लिए और इम्प्रूव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। NYIPLA की बात करें तो प्रेसिडेंट है कॉलमैन बी रागन, प्रेसिडेंट है रॉबर्ट M लेस्कसन, स्टेब्लिश्ड मार्च 7, 1922। और ये हैं
डॉक्टर राजीव जोशी जी, जिनको ये अवार्ड मिला है। विच कंट्री लेफ्ट ओपन स्काईज सर्वाइलेंस ट्रीटी ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ रशिया टुवर्ड्स ट्रीटी। तो रूस ने कुछ नियमों की अनुपालना नहीं की, जिसके कारण किस देश ने खुले आसमान निगरानी संधि यानी ओपन स्काईज सर्वाइलेंस ट्रीटी को छोड़ दिया है? यूएसए, किर्गिस्तान, यूके, इटली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूएसए ने ये छोड़ दिया है। तो यूनाइटेड स्टेट लेफ्ट द ओपन स्काईज ट्रीटी फॉर 6 मंथ्स। और ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करते हैं तो ये प्रपोज किया गया था यूएस प्रेसिडेंट डिवाइड ईशियन होवर इन 1955 में, और साइन हुए थे 1992 में, और कैम इनटू फोर्स मतलब ये लागू हुआ था जनवरी 1 2002 के अंदर। इसमें 34 राष्ट्र थे। 35वां जो राष्ट्र है वो है किर्गिस्तान। इसने साइन तो कर दिए हैं लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 35 राष्ट्र हैं अभी इसके अंदर। और सबसे जो एक बात ये भी है कि इंडिया जो है इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। यूएस की बात करें तो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएसडी डॉलर, प्रेसिडेंट आपको पता ही है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। रशिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के पवित्र शहरों को जोड़ने के लिए 4 धाम परियोजना चलाई गई थी। तो सीमा सड़क संगठन ने किस भारतीय राज्य में 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। तो और उत्तराखंड में कहाँ पे बनाई है? चंबा टाउन ऑन ऋषिकेश द्रासू रोड, हाईवे नंबर है 94 इन उत्तराखंड के अंदर ये 440 मीटर लंबी सुरंग बनी है, जो कि 4 धाम परियोजना का हिस्सा है। उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल है देहरादून विंटर के अंदर, गेरसन है समर के अंदर, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह, स्टेट फ्लावर है ब्रह्मा कमल और स्टेट फ्रूट है कटहल। और बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। मारुति सुजुकी हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू प्रोवाइड रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम टू कस्टमर्स। तो मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को खुदरा वित्त पोषण योजना प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ओबीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। तो पार्टनरशिप की है आईसीआईसी बैंक के साथ में। मारुति सुजुकी की बात करें तो चेयरमैन है आरसी भार्गवा, एमडी एंड सीईओ है केनिची कावा और हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी, फॉर्म 1955। अभी कल ही हमने रिसेंटली स्टडी किया था कि मारुति सुजुकी ने एक स्कीम भी लॉन्च की है। तो मारुति सुजुकी ने टाई अप किया है चोलो मंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के साथ और लॉन्च किया है बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। तो ये हमने कल ही डिस्कस किया है। नेम द फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज पार्टनर्ड विद पेमेंट टेक्नोलॉजी मेजर वीजा टू लॉन्च न्यू पेमेंट सॉल्यूशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड स्टार्टअप्स। तो उस फिनटेक स्टार्टअप का नाम बताना है जिसने छोटे और जो मझले उद्योग होते हैं और स्टार्टअप्स के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक वीजा के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन है कैपिटल फ्लोट, जेगल, एम स्वाइप, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेगल। तो जेगल हैज पार्टनर्ड विद पेमेंट टेक्नोलॉजी मेजर वीजा और जेगल के जो फाउंडर और चेयरमैन है राज एन पाहनी और जेगल इस्टेब्लिश हुआ है 2011 के अंदर। WHO has signed an agreement with which organization to work together to promote health through sports and physical activity। तो WHO ने खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बीसीसीआई, आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर ये हस्ताक्षर किए समझौते पे, ताकि खेलों के माध्यम से
शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। WHO की बात करें तो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। IOC की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो हेडक्वार्टर है लोशन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है थॉमस बेच। Name of the military war games center jointly set up by the Indian Association Uganda and Indian Military Advisory and Training Team for Uganda People Defense Force। तो युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स के लिए इंडियन एसोसिएशन युगांडा और इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी ने संयुक्त रूप से स्थापित सैन्य युद्ध खेल केंद्र का नाम, किसका नाम बताना है? नेम ऑफ द मिलिट्री वार गेम सेंटर। वार गेम सेंटर अभी हाल ही में युगांडा में बनाया गया है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? इंडिया, भारत, युगांडा, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है दोस्तों, उस वार गेम सेंटर का नाम रखा गया है इंडिया। तो एट युगांडा सीनियर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन किमाका जिंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा। तो युगांडा सीनियर कमांड स्टाफ कॉलेज है कहाँ पे? किमाका जिंजा डिस्ट्रिक्ट युगांडा में। वहाँ पर ये बनाया गया विद द कॉस्ट ऑफ 1 बिलियन युगांडन शिलिंग्स, जो कि वहाँ की करेंसी है, या फिर डॉलर के अंदर बात करें तो $2,65,000। और द सेंटर वाज इनोग्रेटेड किया गया है बाय युगांडियन प्रेसिडेंट योवेरी कागुआटा मुस्वेनी। इन्होंने ये राष्ट्रपति हो गए युगांडा के, तो ये आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। युगांडा की बात करें तो कैपिटल है कैंपाला, करेंसी युगांडन शिलिंग। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।